तो जैसा कि हमने स्काई डोमेन की बाउंड्री के ऊपर देखा था, जहाँ पर कि एक बंदे को पकड़कर वहाँ से जो गार्ड होते हैं वो ले जाने लगते हैं, जो देखने के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं बस एक मर्चेंट हूँ, लेकिन वे गार्ड उसकी बात को नहीं सुनते। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो यूनर होती है वो लिनियो से बोलती है कि अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे। जो सुनने के बाद लिनियो बोलता है कि टेंशन मत लो, मेरे पास में प्लान है, तुम लोग बस मुझे फॉलो करना। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो गेट के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर खड़ा हुआ गार्ड जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि मुझे तुम लोगों के ऊपर शक हो रहा है, जल्दी से तुम लोग जो है वो मुझे अपना पास दिखाओ। जो सुनकर लिनियो अपना बैज निकाल कर उस इल्यूजन का इस्तेमाल करते हुए उसे बोलता है कि लो तुम देख सकते हो। और अब इल्यूजन के कारण उस बंदे को भी कुछ समझ में नहीं आता, और वो लिनियो के बैज को देखने के बाद बोलता है कि ठीक है, ये सही है, तुम अंदर जा सकते हो। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वे तीनों औरतें वे वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर कि यूनर जो होती है वो लिनियो से पूछती है कि यंग मास्टर आपने ये किया कैसे। जो सुनने के बाद लिनियो से बोलता है कि ये मेरा इल्यूजन था, और इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि मेरे इल्यूजन को तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए अब हम लोग जो है वो सबसे पहले एक टाउन के अंदर चलते हैं, जहाँ पर जाने के बाद हम स्काई डोमेन के मैप को कलेक्ट करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लुओ फैंग टाउन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो डीमन क्वीन होती है वो लिनियो से बोलती है कि चलो हम लोग जो है वो अलग अलग होकर सामान को ढूंढते हैं। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, हम लोग जो है वो अलग अलग होकर यहाँ पर सामान को ढूंढेंगे, लेकिन याद रखना कि हमें यहाँ पर कुछ मिले या ना मिले, लेकिन 1 घंटे बाद हम लोग जो है वो इसी जगह पर मिलेंगे। जो सुनकर दोनों लड़कियां भी ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है उसे एकदम से डार्क गोड का ऑरा जो होता है वो महसूस हो जाता है, और अब वो एक पैलेस की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पैलेस के अंदर से मुझे डार्क गोड का जो हो रहा है वो महसूस हो रहा है, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलो चलकर वहाँ पर देखते हैं। और इतना सोचकर अब लिनियो जो होता है वो उस स्टोर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो स्टोर वाला बंदा होता है वो लिनियो को देखने के बाद बोलता है कि यंग मास्टर बताइए आपको क्या खरीदना है। जो सुनने के बाद लिनियो से बोलता है कि मैं एक मैप लेना चाहता हूँ जो कि बेटर से भी ज़्यादा बेटर हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो लिनियो को निकाल कर एक मैप देते हुए उसे बोलता है कि सर ये रहा वो मैप, जिस तरह के मैप की आप मांग कर रहे थे, इसके अंदर आपको हर एक जगह जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उस मैप को देखने लगता है, और उस मैप को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, इसके अंदर गॉड किंग सिटी की लोकेशन दी हुई है जो कि मुझे चाहिए था। और इतना सोचने के बाद लिनियो जो होता है वो उस बंदे से पूछता है कि ठीक है, मुझे इसका प्राइस बताओ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो 50,000 उसका प्राइस बताता है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे एकदम से निकाल कर वहाँ पर पैसे दे देता है। और इतने सारे पैसे को देखने के बाद वो बंदा भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और शौक होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसा है। और उसके इतना बोलते ही एक लड़की वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि यंग मास्टर तो काफ़ी ज़्यादा दयालु लग रहे हैं, तो अगर यंग मास्टर यहाँ पर फ्री हो तो कैसा रहेगा कि अगर वे मेरे साथ में बैठकर एक कप चाय पिए। तो जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो वहाँ पर एकदम से एक शील्ड को बना लेता है, और उस शील्ड को बनाते हुए उस लड़की से बोलता है कि चाय पीने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे यहाँ पर कुछ पूछना चाहता हूँ। जो सुनकर वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, और लिनियो से बोलती है कि तुम आखिर हो कौन। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम डार्क गॉड के बारे में कितना जानती हो। जो सुनने के बाद वो लड़की शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम गॉड किंग पैलेस से हो। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसको बताता है कि नहीं, मैं गॉड किंग पैलेस से नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर जो डार्क गॉड है उसे बचाने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि अगर आप यहाँ पर डार्क गॉड को बचाने के लिए आए हो तो प्लीज़ आपको जल्दी से जो गॉड किंग सिटी है उसके अंदर जाकर डार्क गॉड को बचा लेना चाहिए, क्योंकि जो डार्क गॉड है उसे 6 विंग गॉड किंग के द्वारा पकड़ लिया गया है, और 2 दिनों के बाद में वो उसे जान से मार देंगे। जो सुनकर लिनियो बोलता है कि अच्छा, तो मेरे पास में 2 दिनों का टाइम है। जो सुनकर वो लड़की लिनियो से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो डार्क गॉड है उसे पिछले 1 महीने से सबसे डीप वाले पार्ट के अंदर प्रिजन के अंदर रखा गया है, तो इसीलिए प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम कुछ और भी जानती हो। जो सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि मैं बस इतना ही जानती हूँ कि वहाँ पर किसी को पकड़ने के लिए ट्रैप जो है वो बिछाया गया है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। और इतना बोल कर लिनियो अपने मन में सोचता है कि ओ अच्छा, तो जो 6 विंग गॉड किंग है उसने मुझे पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया है, तो इसका मतलब उससे मिलना तो पड़ेगा ही। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 दिनों बाद जो गॉड किंग सिटी होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो भी सिटी के अंदर आ चुका होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि आज डार्क गॉड को मारा जाने वाला है, तो क्या तुम वहाँ पर चलकर मज़ा लेना चाहोगे। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की चीज़ जो होती है वो काफ़ी सालों के बाद देखने के लिए मिलती है। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो यूनर होती है वो लिनियो से बोलती है कि डार्क गॉड को तो जल्दी ही मार दिया जाएगा, तो हम लोग अभी क्या करें।
जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो प्रिमोर्डियल किलिन से बोलता है कि प्रिमोर्डियल किलिन, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जो सुनकर प्रिमोर्डियल किलिन बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मैं यहाँ पर नहीं मरने वाली। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो नाइन टेल स्काई फॉक्स को निकालते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, ये काम तुम्हें अकेले नहीं करना बल्कि मैं तुम्हारे साथ में हेल्पर को भेजूंगा। जो सुनकर प्रिमोर्डियल किलिन भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये रिकवर हो गई। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो बोलती है कि अगर मेरी रिकवर हो चुकी होती तो मुझे उस चिड़िया गॉड किंग से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन लिनियो, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम्हें मुझे रिस्क लेने नहीं देना चाहिए। जो सुनने के बाद लिनियो से बोलता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ पर रिस्क लेने नहीं देने वाला हूँ, बल्कि मेरे पास में यहाँ पर प्लान है और अगर तुम मेरे प्लान को फॉलो करोगी तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इतना सोच बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे ये गैम्बल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने वाली है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो नाइन टेल स्काई फॉक्स होती है वो लिनियो से बोलती है कि पहले मुझे अपना प्लान बताओ, उसके बाद में मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि डार्क गॉड जो है वो यहाँ पर सेंट्री एलम का एक एक्सपर्ट है, तो इसीलिए अगर वे लोग उसे मारने की कोशिश करेंगे तो उसे मारने में कई दिनों का टाइम जो है वो लगेगा। तो इसीलिए जब तक कि वे लोग जो है वो यहाँ पर डार्क गॉड को मारने में बिजी रहेंगे तब तक कि हम लोग जो है वो यहाँ पर आसानी से जो है हमारी फियोनिक्स है उसे बचा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो मुंह फुलाते हुए लिनियो से बोलती है कि तुम यहाँ पर पीछे से अटैक करना चाहते हो, ये तो बिल्कुल एक बच्चों वाली चाल हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि सिक्स विंग गॉड किंग जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम इस चीज़ को कितने अच्छे से करती हो। अगर डार्क गॉड के कंपैरिजन में यहाँ पर हेवनली फियोनिक्स को देखा जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर मैं यहाँ पर सही सोच रहा हूँ तो जो सिक्स विंग गॉड किंग है वो भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचने वाला, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर पास होने का जो चांस है वो 90% है। जो सुनते के साथ ही जो प्रोमोडल की नील होती है वो लिनियो से बोलती है कि क्या होगा अगर तुम्हारा प्लान गलत हो गया। तो जो सुनने के बाद लिनियो से बोलता है कि ये बस एक बैट है जो कि गलत और सही दोनों हो सकती है, लेकिन अगर तुम लोगों को पता लगे कि सिक्स विंग गॉड किंग आ रहा है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नाइन टेल स्काई फॉक्स है वो आराम से लेकर तुम्हें बाउंड्री सी के अंदर चली जाएगी, और अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुमसे बाउंड्री सी के अंदर ही आकर मिलूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो वहाँ से जाने ही लगता है। जो देखने के बाद यूनर बोलती है कि यंग मास्टर ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। जो सुनने के बाद लिनियो से बोलता है कि जो डार्क गॉड था उसने मेरी जान बचाई थी, तो इसीलिए मैं उसे इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू सिक्स विंग गॉड किंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसने जो डार्क गॉड होता है उसे एनर्जी से आसमान में लटकाया हुआ होता है, और अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर सिक्स विंग गॉड किंग को ग्रीट करने लगते हैं। और अब जो सिक्स विंग गॉड किंग होता है वो चिल्लाते हुए डार्क गॉड से बोलता है कि डार्क गॉड, तुमने यहाँ पर क्राइम किया है, तो इसीलिए मैं पर्सनली आया हूँ ताकि तुम्हें मृत्युदंड दिया जा सके। क्योंकि जो पर्सन भी अपने एम्परर के खिलाफ जाकर रिबेल करता है या फिर उसके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करता है, उसे जीने का कोई भी हक नहीं है, उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। जो सुनकर डार्क गॉड जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो कोई बेवकूफ़ है, लगता है कि तुम अभी भी लिनियो को वही पर्सन समझ रहे हो जो कि वो पास्ट में हुआ करता था। मैं तुम्हें बता दूं कि वो अब तुम्हारी उम्मीद से भी ज़्यादा बदल चुका है। जो सुनकर सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो डार्क गॉड से बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हें यहाँ पर अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैं धीरे धीरे कर तुम्हारी बॉडी जो है उसे डिस्ट्रॉय करूँगा, जिसके बाद में मैं धीरे धीरे कर तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करूँगा, और इस तरह से तुम्हारा पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो डार्क गॉड को ख़त्म करने का ऑर्डर दे देता है। और अब सिक्स विंग गॉड किंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।